हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 27 अगस्त 2020 का करंट अफेयर लेकर आए हैं। ये आपका एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो होता है हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। टॉप 20 क्वेश्चन है हमारा डिस्कस करते हैं। डेली 8 बजे आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। 8 बजे ये क्लास डेली करंट अफेयर्स की होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, किसानों की ऋण योग्यता का उपयोग करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो हाल ही में फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसने सैटेलाइट डाटा का यूज किया है और इनके फार्मर के बर्थनेस को एक्सेस किया है, तो ये है आपका आईसीआईसी बैंक। देखिए इसमें है क्या, बेसिकली इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया। इसमें मान लीजिए एक आपकी भूमि है, मतलब आप किसान हैं और आपकी ये ज़मीन है। तो आपने इस ज़मीन पे कितने, जैसे एक साल में कितनी खेती की, कितनी फसल यहाँ पर निकाली, एक फसल निकाली, दो फसल निकाली या तीन फसल निकाली, इसके आधार पर जो होगा आईसीआई डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन देना है। अब आपने ये फसल, तो इसी मान लीजिए फसल का क्राइटेरिया होगा। अब मान लीजिए आपके पास सिंचाई का कुछ साधन है, जैसे आपके पास जनरेटर है, जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, ये सब चीज़ें आपके पास जो भी खेती के जो साधन होते हैं जिससे आप खेती करते हैं, वो आपके पास कितने अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन देना है। अब आपकी जो फसल निकली उसमें आपकी फसल अगर जैसे कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो घाटा हो जाता है, कभी बारिश नहीं होती तो भी घाटा हो जाता है, तो उसके आधार पर लोन डिसाइड करेगा। तो ये जो चीज़ें आपको, ये डाटा जो कलेक्शन इसको मिलेगा वो मिलेगा आपका उपग्रह डेटा से। कहाँ से मिलेगा? सैटेलाइट डेटा से मिलेगा। तो ये भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो आपका सैटेलाइट डाटा को यूज़ करके किसानों के योग्यता यानी किसानों के ऋण क्राइटेरिया को, किसानों के लोन क्राइटेरिया को यहाँ पर डिसाइड करेगा, उसका आकलन करेगा कि उसको लोन देना है या नहीं देना है, और लोन देना है तो कितना देना है। ठीक है, तो ये सब मापदंड यहाँ पर देखे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है आईसीआईसी बैंक का है। ये आईसीआईसी बैंक के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये देखिए इनने हाल ही में चाइनीज जो कंपनी थी पीपल ऑफ चाइना उससे भी किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसी के बारे में जानना जरूरी है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ एचडीएफसी बैंक की भी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, सीईओ इसके संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने अपनी तरह की पहली सगुन यानी गिफ्ट ऑफ ए इंश्योरेंस नीति शुरू की है? तो सबसे पहले तो हम सगुन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सगुन है क्या? तो ये जो लॉन्च किया है, पहले तो ये लॉन्च किया एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, अब बात करते हैं सगुन के बारे में। देखिए जो सगुन है, सगुन एक टाइप की, जैसे कि मान लीजिए आप जिसे इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपने किसी एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस जो कराते हैं, जैसे दुर्घटना के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपने इंश्योरेंस करा लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपको ये इंश्योरेंस किसी को गिफ्ट देना है, तो ये गिफ्ट दे सकते हैं आप इस योजना के तहत। किसके? सगुन के। तो सगुन मतलब किसी को सगुन देना या गिफ्ट देना एक ही बात है। तो ये आप किसको गिफ्ट दे सकते हैं इस योजना में? मित्र को, आपके परिवार के कोई भी सदस्य को आप ये गिफ्ट दे सकते हैं इंश्योरेंस। सहायक को यानी कि आपके जो पार्टनर्स हों उनको भी दे सकते हैं। ड्राइवर को, कुक को, किसी को भी यहाँ पर ये इन नामों के अलावा आप किसी को भी यहाँ पर आपको लगे उनको आप गिफ्ट दे सकते हैं। अब ये जो सगुन है इसमें एक शर्त और रखी गई है कि जो लेने वाला है, जो आपसे जो इंश्योरेंस लेगा, उसकी जो उम्र होना चाहिए वो 18 से 65 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये आपका एक क्राइटेरिया है लेने वाले का यानी रिसीवर का। अब पॉलिसी की वैधता जो है वो 1 वर्ष तक होगी, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले तो याद है, ये सबसे पहले अगर आपके पास वो इंश्योरेंस है तो वो कवर भी करेगी, जैसा कि आपका कवर हो रहा है। जैसे आपने एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कराया तो आपको जो भी आपको मिलेगा वो इनको भी मिलेगा अगर आपने इनको गिफ्ट कर दिया तो। ठीक है, तो ये पूरी वित्तीय सुरक्षा यहाँ भी दी जाएगी। तो ये किसने लॉन्च किया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, एसबीआई के बारे में हमने आई थिंक 24 अगस्त के वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया। एसबीआई के जो भी पुराने नाम है, एसबीआई की जो भी कंपनियां हैं, जैसे एसबीआई कार्ड है, जनरल इंश्योरेंस है, सभी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें। अब आपको बताना है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी कौन है। इसके अलावा हम मुख्यालय आपको बता देते हैं, मुंबई है, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। एमडी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर द नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया? तो हाल ही में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने नीति आयोग और आपका WEP यानी महिला उद्यमिता मंच के साथ भागीदारी की? 3 यहाँ पर एंटिटी आई हैं। पहली कौन सी है?
नीति आयोग, दूसरी कौन सी WP, अब तीसरी इन्होंने पूछी है तो ये आपकी है टेक महिंद्रा। कौन सी है? टेक महिंद्रा। तो अब ये तीनों मिलकर इन्होंने वुमेन को आगे बढ़ाने का यहाँ पर ये इनिशिएटिव चालू किया है। इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली ये होगा कि जो आपके स्वास्थ्य यानी मेडिकल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, एग्रीगेट के क्षेत्र में, ठीक है, एग्रीटेक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा यानी एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं को लीडर बनाना इनका क्या है? इनका ये इनिशिएटिव है। तो ये पहल तीन एंटिटी ने की है, आप तीन कंपनी आप समझ सकते हैं। नीति आयोग ने की है, WEP ने की है यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म, और इसके साथ कौन है? टेक महिंद्रा इनका सहयोग कर रहा है। अब टेक महिंद्रा के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए टेक महिंद्रा जो है CP गुरनानी इसके जो है CEO हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका महिंद्रा ग्रुप है, यानी महिंद्रा ग्रुप के अंडर ये काम करती है टेक महिंद्रा। हेडक्वार्टर इसका पुणे में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे पूरा कर लिया। नेक्स्ट जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेट 45 न्यू हाईवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट रिसेंटली। तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री जो है जिनका नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने हाल ही में किस राज्य में 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया आपका मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में 45 नए प्रोजेक्ट बनेंगे। ये प्रोजेक्ट कितने के होंगे? ये प्रोजेक्ट होंगे 11,427 करोड़ के। ये भी आपको याद रखना, राशि भी आपसे पूछी जाती है ना। इसके बाद कितने किलोमीटर में लगेंगे? 1361 किलोमीटर में लगेंगे। कितने किलोमीटर में? 1361 किलोमीटर में लगेंगे। कब इसको लॉन्च किया गया है? 25 अगस्त 2020 को यहाँ पर इसके लिए अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। 45 राजमार्ग होंगे मध्य प्रदेश में। अब इनमें क्या क्या होगा? इनमें 2 ओवरब्रिज होंगे, 6 पुल होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये चीज़ होगी, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, देखिए जैसे ही आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए रोड बना, तो रोड बनेगा तो रोड कंस्ट्रक्ट के टाइम मजदूरी बढ़ेगी, मतलब जो मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो उससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। अब ये रोड बन गया, रोड बनने के बाद यहाँ मॉल्स खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, ठीक है, हाउस बनेंगे, तो जो भी चीज़ें बनेंगी उसमें क्या होगा? दुकानें खुलेंगी, दुकान यहाँ खोल सकेंगे तो उनको भी रोजगार मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार के ऑप्शन और पर्यटन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पर्यटन स्थल बन गए तो भी आपके रोजगार बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि मध्य प्रदेश को पिछड़े क्षेत्रों से भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा इन रोड से। तो ये है आपका पूरा 45 नए राजमार्ग मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी द्वारा। नेक्स्ट जो है वो है नेम द पर्सन हु हेडेड अ नीति आयोग टास्क फोर्स विच रिकमेंडेड लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइसेस ऑफ शुगर रेट। तो हाल ही में उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसने नीति आयोग टास्क फोर्स का नेतृत्व किया और जिसने गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की है। तो ये सिफारिश की है आपकी रमेश चंद्र ने, आपको इनका नाम याद रखना है। रमेश चंद्र ने इनका इस सिफारिश में कहा है 33 रुपये किलो यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे? आपके जो होगा गन्ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है। तो इन्होंने क्या है? चीनी की दर से जोड़ने की सिफारिश कर दी है। अब नीति आयोग के बारे में 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो नीति आयोग के बारे में पढ़ ही लेते हैं। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन था। कब स्थापना हुई थी? बताइए कब स्थापना हुई थी इसकी? 1950 में स्थापना हुई थी। अब इसका नाम बदल के जब प्लानिंग कमीशन था तो 1 जनवरी 2015 में इसका नाम नीति आयोग रख दिया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन इसके नरेंद्र मोदी हैं। CEO इसके अमिताभ कांत हैं। 22 चेयरपर्सन इसके राजीव कुमार है। ये सब याद रखना है। चेयरपर्सन इसका कौन होता है? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जी सतीश रेड्डी का 2 साल का एक्सटेंशन कर दिया है चेयरमैन पोस्ट पे। तो चेयरमैन जो थे आपके कहाँ के थे? ये DRDO के। जी सतीश रेड्डी कहाँ के थे? DRDO के। DRDO को फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 2 साल का इनका जो है जो विस्तार बढ़ा दिया है। अब ये 2 साल तक और अध्यक्ष रहेंगे संगठन के। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापित किया गया था, स्थापना हुई थी 1958 में। इसके साथ किसकी स्थापना हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? नासा की भी 1958 में हुई थी। नासा कहाँ की एजेंसी है? नासा आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट MD एंड CEO ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो हाल ही में IEX का जो MD और CEO पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम राजीव श्रीवास्तव है। ये भारतीय ऊर्जा विनियम से इन्होंने MD और CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी जगह एडिशनल चार्ज मिल गया है किसको? सत्यनारायण गोयल को। किसको मिल गया है? सत्यनारायण गोयल को। ये भी आपको याद रखना है। सत्यनारायण गोयल कौन थे? यही इसी आपके IEX में ही आपके सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। इनको अब ये एडिशनल चार्ज मिल गया है।
आईएक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। तो ये आपको याद रखना है इतने फैक्ट इसके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, नेम द इंडियन हु हैज बैग द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडियन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो हाल ही में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है आपका नीलकंठ भानुप्रकाश ने। इनका नाम याद रखना है। नीलकंठ ने हमारे जो है विश्व चैंपियनशिप में जो मानसिक गणना की चैंपियंस होती है, मेंटल कैलकुलेशन जो होती है, उसमें आपका गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है इन्होंने। अगर हम बात करें नीलकंठ भानुप्रकाश की, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। ये जो चैंपियनशिप हुई थी कब हुई थी? 15 अगस्त 2020 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो है ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है इस मामले में। नीलकंठ भानुप्रकाश जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में गणित ऑनर्स के छात्र हैं। ये दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने का इन्होंने 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 50 बार लिम्का रिकॉर्ड भी ये रखते हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है, ये हमारे देश का गर्व है। नेक्स्ट जो है, विच रेलवे स्टेशन इंट्रोड्यूस बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन रिसेंटली। तो हाल ही में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की है, वो की है आपकी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने। क्या है ये रैपिंग मशीन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए रैपिंग मशीन ये आप यहाँ पर देखिए इमेज में रैपिंग मशीन है। क्यों इसको, देखिए क्या हो रहा है कि कोविड-19 की वजह से यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए, उनकी जो यात्रा को सुनिश्चित बनाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर बैगेज सैनिटाइजेशन रैपिंग मशीन की शुरुआत की है। रैपिंग मशीन जो है आपका, जैसे कि आप मान लीजिए आप एक चॉकलेट खरीदते हैं, तो चॉकलेट पे जो रेपर होता है, तो वो रेपर को आप निकालते हैं फिर उसको खाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन सब चीज़ों को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर रेपर चढ़ाया जाएगा। क्या चढ़ाया जाएगा? रेपर। तो उसी को हम बोलते हैं रैपिंग मशीन। यहाँ पे ये रैपिंग मशीन है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर उसमें क्या होगा, सैनिटाइजर बैगेज भी होंगे यहाँ पर। तो ये दोनों इनिशिएटिव इन्होंने अहमदाबाद रेलवे विभाग में, ये भारत का फर्स्ट रेलवे स्टेशन भी बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। अहमदाबाद रेलवे डीजीएम ने अनलॉक 1 चरण में बाद परिवहन और यात्रा सेवाओं में वृद्धि को देखते हुए ये मशीन की शुरुआत की है। तो कई जगह पे ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद में ये ज़्यादा यात्री जहाँ पर आ रहे हैं, कई जगह पे यात्री आ रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद ने ये कदम, एक अच्छा कदम उठाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्टूडेंट विच IIT has discovered 2020 QG has closed known asteroid to fly by Earth। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है कि इन छात्रों का IIT, कौन से IIT के छात्र जिन्होंने 2000 QG की खोज की, वे पृथ्वी द्वारा उड़ने का सबसे करीबी छात्र शुक्र है। देखिए हुआ क्या था, 16 अगस्त की ये बात है। 16 अगस्त को क्या था, रविवार था। देखिए यहाँ पर देखना आप ये इमेज में, ये मान लीजिए आपकी क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। ठीक है, अब आपको नीचे यहाँ पर इमेज में ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन है, यहाँ से क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 3000 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब हुआ क्या कि ये दोनों छात्र कहाँ के थे? IIT बॉम्बे के थे। तो IIT बॉम्बे के द्वारा ये खोज हुई है। ये छात्र थे कुणाल देशमुख, कृति शर्मा, और ये दो छात्र जो थे आपके पुणे और हरियाणा से रिस्पेक्टिव बिलोंग करते हैं। अब इनके बारे में हम देखिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ये क्या कर रहे थे, दोनों ये शोध कर रहे थे उस समय। ये उस समय क्या कर रहे थे, शोध कर रहे थे। तो उस समय इन्होंने क्या दिया, देख लिया, ये पृथ्वी की तरफ ही देख रहे। तो उस समय क्या हुआ, इनके सामने ही ये यहाँ से जो छिद्र था, ये छिद्र यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, और इसने क्या बना लिया है, QG छिद्र इसका नाम दिया गया। और ये इससे 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस से निकल गया। कितना? लगभग 3000 है, इसमें 2900 यानी 2900 किलोमीटर के लगभग से दूर गया। तो इन्होंने उस छिद्र की क्या कर ली, खोज कर ली। अब इनको ये श्रेय मिल गया। ये उस समय क्या कर रहे थे, उसी का शोध कर रहे थे, उसको देख रहे थे उसको। तो उसी समय, उसी वक्त पे क्या हुआ कि ये निकल गया। तो इन्होंने उसको, इसके खोज का श्रेय इनको चला जाता है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि नासा ने भी ये चीज़ें नोटिस नहीं की जितनी इन्होंने हमारे IIT बॉम्बे छात्रों ने की है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा जो है प्राउड मोमेंट है। तो इनको ये खोज जो आपका SUV आकार छिद्र इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? SUV आधार छिद्र के इसको कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, IIT बॉम्बे ने किया है, IIT बॉम्बे के छात्र थे ये। नेक्स्ट जो है वो हु ऑथर द बुक टाइटल, जिसका नाम है रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री। तो ये रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री जो बुक है वो लिखी है आपकी तेंजिन प्रियदर्शी ने। किसने लिखी है? तेंजिन प्रियदर्शी ने लिखी है। अब इनके बारे में देखिए, हम डेली आपको बुक कवर करते हैं, तो हमने ऑलरेडी 20 बुक कवर कर ली है।
20 बुक के साथ हमने इसमें 5 क्वेश्चन भी कवर करें, इस टाइप के 5 क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो ये हमारे 5 क्वेश्चन इस टाइप से कवर करें तो हमने टोटल यहाँ पर 25 बुक कवर कर ली है। अब 25 के बाद हम ये +5 ये बुक भी कर लेंगे, ये 6 बुक हैं। कितनी बुक हैं? ये 6 बुक हैं। तो यहाँ पर हमारी कितनी हो गई? 31 बुक कंप्लीट हो गई है। अब अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर जो फियर ऑफ गॉड है वो बुक है आपकी बोमा देवारा चंद्रावर्धन की। किसकी? चंद्रवर्धन की ये बुक है, ठीक है। चंद्रवर्धन की ये बुक है। वदन, आपके वदन इसके ऊपर लिखा है, आप देख सकते हैं, फियर ऑफ गॉड। विजयांत एट कारगिल, ये आप कारगिल का जब युद्ध हुआ था उसमें विजयांत जो थे एक हमारे सोल्जर्स थे, इनकी बायोग्राफी इसमें बताई गई है। लाइफ ऑफ कारगिल वार हीरो, ये नेहा द्विवेदी की लिखी हुई बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। द रूम वेयर इट हैपन, अ व्हाइट हाउस मेमोरियल, जॉन वोल्टन की बुक है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, ये बुक है अनरिटन हिस्टोरी ऑफ प्राउड पीपल। किसकी है? प्राउड पीपल, शिवाजी जी की। साउथ ब्लॉक ये लिखी गिरीश कुबेर ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर, तो ये जो ओनियन लेयर के बारे में बताया गया, ये सुधा मूर्ति की बुक है। सुधा मूर्ति की हमने एक और बुक पढ़ी थी, अभी हाल ही में रिलीज हुई है, ग्रैंड पेरेंट्स। उसमें क्या है कि 20 कहानी है बच्चों के बारे में, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पुरानी वीडियो में। आप जरूर देखें, पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी, आज से ज्वाइन करा है तो उसको जरूर देख लें। उसमें कई हमने, जैसे कि उसमें लोन के बारे में बताया, किसको हमने एडीबी बैंक से कितना लोन लिया, एआईबी ने हमको इतना दिया, रसिया से हमारा क्या संबंध, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस, अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किए। तो गिरीश कुबेर की बुक है, ये हो गया, ठीक है। फ्रॉम द ट्रेंचेस, ये अभिषेक सिंघवी की बुक है, ये आपको याद रखना, फ्रॉम द ट्रेंचेस। ये हमने अब आज 31 बुक हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम 5-5 करके बुक भी कंप्लीट कर लें। 12th क्वेश्चन है, वर्ल्ड गुजराती डे वाज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अगस्त 24 टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी होम। विश्व गुजराती दिवस 24 अगस्त को प्रतिवर्ष किसके जन्म के रूप में बनाया जाता है? तो ये इसमें किसी का ऑप्शन नहीं है, इसमें जो है नर्मदा शंकर दवे की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो नर्मदा शंकर आपका ये 5वां ऑप्शन आप लिख लीजिए, नर्मदा शंकर है इसमें। तो ये गुजराती कवि थे, समाज सुधारक थे, नर्मदा शंकर दवे, और इनकी जयंती के रूप में जो है गुजराती दिवस, विश्व गुजराती दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो गुजराती दिवस है गुजराती भाषा और साहित्य को समर्पित है। नेक्स्ट, ठीक है, इनका जो एक और नाम है, वीर नर्मदे के नाम से भी इनको जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। पास्कल लिसोवा, हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020, तो अगस्त में इनकी डेथ हो गई है। ये आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, कहाँ के ये आपको बताना है, किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे आपके पास्कल लिसोवा? तो ये आपके कोंगो के थे। कोंगो के बारे में 2 चीजें याद रखना है, किसी भी देश के बारे में आपको 2 चीजें याद रखनी होती है। कैपिटल, कैपिटल क्या है? ब्राजीविले है। करेंसी क्या है? कॉगलीज फ्रांस है, ठीक है, आपको याद रखना है। कॉगलीज फ्रांस यहाँ की, कोंगो की क्या है? करेंसी है। ब्राजीविले क्या है? यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट जो है, जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका, जिसका पत्रिका में द मुस्लिम 500 ने किसने मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मैन ऑफ द ईयर मिला है किसमें? द मुस्लिम 500, टॉप 500 मुस्लिम भी हैं, आप देख सकते हैं। इसमें सऊदी अरब के सलमान भी है। तो लेकिन ये जो प्राइज मिला है मैन ऑफ द ईयर, ये मिला है आपका इमरान खान को। किसको दिया गया है? इमरान खान को। क्यों दिया गया इमरान खान को? कि इमरान खान ने 2018 के बाद से, प्रधानमंत्री के बनने के बाद से, शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए द मुस्लिम 500 मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, जॉर्डन की सालाना प्रकाशित पत्रिका, अब ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने शांति बनाई है। देखिए, हमने क्या किया है कि ये बोलते हैं कि इंडिया ने 2 बार यहाँ पे स्ट्राइक की, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने कोई पलट के जवाब नहीं दिया। देखिए, जवाब देने के लायक थे ही नहीं पाकिस्तान, तो कैसे देते? तो शांति का तो इनको ये मिला हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल इस चीज़ में उसके लायक नहीं थे, ठीक है, इनको मिल गया। द मुस्लिम 500 पाकिस्तानी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हाल ही में, देखिए इसमें एक चीज़ है, ये आपके ये जो प्रिंस है सऊदी अरब के, ये कितना अच्छा काम करते हैं, इनको दिया जाना था। यहाँ पर ये जो है आपके, तो ये कुछ इसमें पर्सनालिटी ऐसी थी जिनको ये दिया जाना था, लेकिन ये मिला किसको? इमरान खान को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये वर्ष हो गए इनके 1 ईयर। तो 1 ईयर इन्होंने, चंद्रयान 2 ने हमारा कंप्लीट कर लिया है। अभी देखिए, यहाँ से इसरो से ये न्यूज़ आ रही है कि चंद्रयान 2 का जो है अभी अच्छे जो उपकरण है, इसमें जो उपकरण है अभी भी वर्क कर रहे हैं, और ये 7 वर्षों तक इसमें जो चालू रखने के लिए इसमें जो ऑर्बिटर पर पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। तो फ्यूल भी हमारा 7 वर्षों तक पर्याप्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उपकरण इसके जो हैं वो भी सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। और इसरो से ये भी न्यूज़ आई है कि चंद्रयान 2 जो है ऑर्बिटर में 1 साल में चंद्रमा के चारों ओर 4400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी कर चुका है।
ठीक है, तो ये चंद्रयान 2 के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने जल्दी भारत में वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी हुई। ये पोर्टल जो है वो देखिए हमारी कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली है, तो इसलिए इन्होंने ये तैयारी कर रहे हैं कि हम एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसमें कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर डिटेल आपको मिलेगी, कैसे उसका किसी क्या यूज़ होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये सब चीज़ जानकारी, ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को। तो ये पोर्टल लॉन्च करेगा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आपको याद रखना है ICMR के बारे में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, सेक्रेटरी DG डायरेक्टर जनरल डॉक्टर श्रीराम भार्गव है, फाउंडर यानी कि इसके जो फाउंडर मतलब ये किसके अंडर काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करती है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। 1911 में किस बैंक की स्थापना हुई थी? 1912 में हुई थी आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में यहाँ जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च कर रहा है। हु पेंटेड माय लस्ट रेट के लेखक कौन है? तो हु पेंटेड माय लस्ट रेट के लेखक जो हैं वो मिस्टर अय्यर हैं, या श्री अय्यर इनको कहा जाता है। यहाँ पे श्री कर लीजिए, ये मिस्टर इंग्लिश में गलत लिखा है, श्री अय्यर हैं ये। तो इन्होंने ये जो बुक लिखी है ये जो है इनका दूसरा संस्करण है, यानी कि ये जो है ये आप देख सकते हैं मनी सीरीज का पार्ट 2 है। मनी सीरीज का पहला बुक जो आया था वो 2019 में आया था, और 2020 में ये मनी ट्रायोलॉजी श्रृंखला का ये कौन सा है? दूसरा बुक है, हु पेंटेड माय लस्ट, श्री अय्यर के द्वारा लिखी गई। क्यों, किस पे आधारित है? ये बॉलीवुड जो आपके एक्ट्रेस होते हैं, क्रिकेटर्स जो होते हैं, राजनेताओं के जीवन पर आधारित ये बुक है। ठीक है, कुंडनकुलम परमाणु योजना संयंत्र की पहली इकाई ने कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू किया है? तो ये आपकी 400 मेगावाट बिजली का ये किया है। तो आपसे ये देखिए ये कहाँ पर है कुंदनकुलम? ये तमिलनाडु राज्य में। आपको याद रखना है तिरुनेलवेली जिले में ये है, और इसमें 400 मेगावाट की बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। भारतीय और रूसी वैज्ञानिक जल्द ही इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता को 1000 मेगावाट तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण रूस की मदद से किया, जिसका अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया था। अब यहाँ पर से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किसकी सहायता से हमने ओपन किया था 2013 में? तो वो किया था रसिया की सहायता से। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन बनेगा कितने मेगावाट का है? ये 4000 का। इसको 4000 मेगावाट को हम कितना बढ़ा रहे हैं अब 2020 में? 1000 मेगावाट बढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और यहाँ की जो इंडिया की कौन सी कंपनी इसमें काम कर रही? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में आर्मी 2020 फॉर्म में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो ये आप देख सकते हैं इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ कहाँ हुआ है? रसिया में हुआ है। अब रसिया में यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन निकलेंगे? देखिए, रूस में हमारे भारतीय सचिव कौन है, सेक्रेटरी कौन है? राजकुमार है। हमारे एम्बेसडर कौन है यानी कि राजदूत कौन है? DB वेंकटेश शर्मा। 2 क्वेश्चन बन गए। अध्यक्षता में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म, कौन सा इसका नाम क्या है? मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म इंडियन पवेलियन का उद्घाटन ये हुआ है। आप देख सकते हैं इमेज में इस टाइप का ये पवेलियन होगा। इसमें जो भी मीटिंग्स होंगी उसके बारे में यहाँ पर ये डायरेक्ट इमेज, ये डायरेक्ट प्रशासन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट जो है रूसी मंत्रालय जो है रक्षा मंत्रालय 23 से 29 अगस्त को मॉस्को में पेट्रियट पार्क में इस फॉर्म का आयोजन किया है। तो ये भी पेट्रियट पार्क में किया है। कहाँ पर किया? पेट्रियट पार्क में, मॉस्को में। मॉस्को क्या है? मॉस्को क्या है? रसिया की राजधानी है। संपर्क के तहत दोनों देशों के बीच में सैन्य उपकरण डिजाइन एवं निर्माण के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये याद रखना है, इनमें बस इनों के सैन्य उपकरण में इसमें बताया जाएगा। तो ये इसी टाइप से इन्होंने क्या लिखा है? मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म ये है, वही पवेलियन इन्होंने खोला है। रूस के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वर्तमान में इनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नवरत्न कंपनी ने नेवेली टाउनशिप स्वच्छ ही सेवा प्रोग्राम जो है उसको रिप्लेस किया है? किससे? नेवेली टाउनशिप से। तो टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम पुरस्कार जीता है। तो ये जो पुरस्कार जीता है नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए, ये जीता है आपका NLC ने, NLC इंडिया लिमिटेड यानी कि NLCIL। किसने जीता है? NLCIL ने जीता है। इसका फुल फॉर्म है NLC इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है इसका? देखिए, नवेली टाउनशिप बदलने की भारत की नवरत्न कंपनी जो है NLC ने यहाँ पर स्वच्छता सी सेवा पुरस्कार जीत लिया है। स्वच्छता के बारे में हमने कई पुरस्कार जीत लिए हैं। अभी हाल ही में जो जारी हुआ है, इंदौर आपका नंबर 1 सिटी है, आपका राज्य छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, गंगा के किनारे आपका बनारस नंबर 1 है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है।
NLCI हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। NLCIL जो है राकेश कुमार के प्रयासों की वजह से नेवेली में पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त एवं स्वच्छ एवं हरे भरे परिसरों को बदलने के लिए NLLC इंडिया लिमिटेड को पुरस्कार दिया है। तो इन्होंने क्या किया है, जो नेवेली है उसमें पूरी तरह से सबसे पहले तो प्लास्टिक फ्री कर दिया, हरे भरे यहाँ पर परिसरों को हरे भरे परिसर कर दिए, स्वच्छ परिसर साफ कर दिया है सब कुछ। तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, NLC इंडिया लिमिटेड की। इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये चेन्नई में है, ये गलत लिखा, चेन्नई में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके यहीं खत्म होते हैं, ये वीडियो भी आपका यहीं खत्म होता है पूरा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस वीडियो को लाइक करना है आपको अच्छा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।